न्यूट्रल्स को देखना चाहिए कि मुल्की मईशत किस तरफ जा रही है। बजट के बाद यकीन है हुकूमत एक डेढ़ माह में रुखसत हो जाएगी। कोई भी ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे सामने दो ही रास्ते थे, ताकतवर हल्कों से मुआफ़ी मांगकर पाँव पकड़ता या अवाम के पास जाता। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और अवाम के पास गया। मौजूदा बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगी। आलमी इदारों को भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन है। IMF और दीगर ममालिक को यकीन है अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्शन होने की सूरत में हार भी गए तो हमारी तगड़ी किस्म की अपोजिशन नजर आएगी। तस्लीम करता हूँ मुझे इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। पहला हदफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इंतजामी उमूर में बेहतरी ना की गई तो मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा। तवानाई के शोबे का नुकसान दिफा के बजट से भी ज्यादा है। लगता है इस साल भी तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। साबिक़ हुकूमत ने मुआहिदे के बरखिलाफ सब्सिडी दी। तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काटकर भाग जाने वाली हरकत की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने LNG और गैस नहीं खरीदी, खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। इमरान खान खुद भी नाअहल थे, उनकी टीम भी नाअहल थी। पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाते रहे। न्यूट्रल्स को देखना चाहिए कि मुल्की मईशत किस तरफ जा रही है। बजट के बाद यकीन है हुकूमत एक डेढ़ माह में रुखसत हो जाएगी। कोई भी ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे सामने दो ही रास्ते थे, ताकतवर हल्कों से मुआफ़ी मांगकर पाँव पकड़ता या अवाम के पास जाता। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और अवाम के पास गया। मौजूदा बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगी। आलमी इदारों को भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन है। IMF और दीगर ममालिक को यकीन है अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्शन होने की सूरत में हार भी गए तो हमारी तगड़ी किस्म की अपोजिशन नजर आएगी। तस्लीम करता हूँ मुझे इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। पहला हदफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इंतजामी उमूर में बेहतरी ना की गई तो मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा। तवानाई के शोबे का नुकसान दिफा के बजट से भी ज्यादा है। लगता है इस साल भी तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। साबिक़ हुकूमत ने मुआहिदे के बरखिलाफ सब्सिडी दी। तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काटकर भाग जाने वाली हरकत की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने LNG और गैस नहीं खरीदी, खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। इमरान खान खुद भी नाअहल थे, उनकी टीम भी नाअहल थी। पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाते रहे। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, इनका मुंह चिढ़ाएंगे। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है। हमारी हुकूमत में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और बरामदात हुई। हमने सनती तरक्की 7.2% की, जो 30 साल में सबसे ज्यादा थी। ये कह रहे हैं 7.1 करेंगे। कैसे करेंगे? हमने इंडस्ट्री को जो मराआत दी थी, इन्होंने वापस ले ली। साबिक़ वज़ीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रूरी पैदावार कैसे बढ़ेगी। डीजल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बैंक्स पर टैक्स रेट 12% बढ़ा दिए हैं। महंगाई की शरह 25% के करीब जाने की तवक्को है। उमर अयूब ने कहा, डीजल और पेट्रोल अगले महीने 310 रुपए फी लीटर जाएगा। डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई का तूफान आएगा। बिजली आती नहीं और कीमत 39 से 40 रुपए फी यूनिट। लोग इन पर पत्थर मारेंगे। पंजाब का बजट पीर के रोज पेश किया जाएगा। अहम तजावीज़ सामने आ गई। सालाना तरक्याती बजट की मद में 683 अरब 85 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 56 अरब और सेहत के लिए 173 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद बजट पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत खजाना पंजाब के मुताबिक सूबाई बजट वफाकी तर्ज का होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा।
महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। उधर पंजाब काबीना में तौसीक का फैसला, 20 वुज़रा के कल हलफ उठाने का इम्कान। राना मशहूद, मुज्तबा शुजाउर रहमान, इमरान नज़ीर की शमूलियत का इम्कान। बिलाल यासीन, सैफ खोखर, मंशा उल्ला बट, अज़मा बुखारी, नदीम कामरान के नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वुज़रा और 2 मुशीरों के हलफ उठाने का इम्कान। मुश्किल मुआशी हालात में हमारे बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना और अशियाए ज़रूरिया को आवाम की पहुंच में लाना है। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए जामे एक्शन प्लान मुरतब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, सूबाई बजट में गरीब लोगों पर किसी किस्म का बोझ न डाला जाए और आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। सस्ते आटे की सूबे भर में फराहमी का तारीख साज पैकेज आइंदा माली साल भी जारी रखा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख के मशल्के जमा करवाने की हिदायत। शरीक मुल्ज़िम 2-2 लाख के मशल्के जमा करवाएंगे। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज अवान का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म। केस के ट्रायल के लिए दीगर मुल्ज़िमान की तलब। सलमान शहबाज और ताहिर नकवी समेत इश्तिहारी मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने कहा, नैब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, अदालत ने सबूत मांगे तो दुम दबाकर भाग गया। मेरा मुश्ताक चीनी से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास। हुकूमत की जानिब से अफगान तालिबान और कलअदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP से होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बात हुई। पीपल्स पार्टी तमाम फैसले पार्लियामान में होने पर यकीन रखती है। इत्तेहादी जमातों से राबता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तेफाक़ी राय पैदा करेंगे। लाहौर में रोटी नान की कीमतों में इजाफे पर जिले इंतजामिया और मुत्तहिदा रोटी नान एसोसिएशन आमने सामने आ गए। जिले इंतजामिया ने रोटी 10 और नान का रेट 15 रुपए मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। रोटी नान एसोसिएशन का 25 जून से रोटी 15 और नान 20 रुपए का फरोख्त करने का ऐलान। सदर एसोसिएशन ने कहा, आटा, मैदा, गैस समेत हर चीज महंगी हो गई। बजट नाफिज होने से कबल ही महंगाई का तूफान। सीमेंट की एक बोरी मजीद 100 रुपए महंगी। 50 किलो बैग की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत 400 रुपए तक बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। कुकिंग ऑयल 37 रुपए महंगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% इजाफा। मजमूई शरह 23.98% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 में इस्तेहकाम रहा। लाहौर के 4 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। PP 158 से नून लीग के महर इश्तियाक थे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने ताखीर से कागजात नामजदगी जमा करवाने के PTI के मियां जावेद इकबाल के एतराज़ात मंजूर किए। PP 169 से मलिक असद खोखर और PP 167 से नज़ीर चौहान के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान के हल्का PP 217 के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। शाह महमूद कुरैशी की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आमद। इलेक्शन कमिश्नर से तकरार और सख्त जुमलों का तबादला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती उम्मीदवार सलमान नईम ने जलसे में नए मनसूबों का ऐलान किया। दीगर 20 हल्कों में भी यही हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है कि तरक्याती काम फौरी बंद किए जाएं। हमारे ठोस एतराज़ात हैं। RO के फैसले के मुंतज़िर हैं। इसके बाद अपील में जाएंगे।